बीते कल को सोचकर दुखी होना। ये तो आप सुनते भी आए हैं कि जो पास्ट है उसको डिलीट करो। ABCD याद रखो। A फॉर अवॉइड, B फॉर बायकॉट, C फॉर कैंसिल, D फॉर डिलीट। A फॉर अवॉइड कर दो, उस चीज को इग्नोर कर दो, अवॉइड कर देना, सोचना ही नहीं उस चीज के बारे में। B फॉर बायकॉट, अगर मान लो मैं यहाँ पर चल रहा हूँ और यहाँ पर चाय का एक कप रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? मैं साइड से चल जाऊँगा, ऐसा ही करूँगा ना। मैं ऐसे तो करूँगा नहीं, पहले उसको लात मारूंगा, फिर जगह साफ हो गई फिर चलूंगा। चलो कप को तो लात मार दूंगा, पर रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में खड्डा आ गया बहुत बड़ा, तो क्या आप उस खड्डे में से ही निकलोगे? साइड से निकलोगे ना, बाईपास कर दोगे उसको, बाईकाट कर दोगे आप। सिंपल। रास्ते में कई जगह पर एक्सीडेंट हुआ मिलता है और आप बहुत जल्दी में हैं, आप अवॉइड करते हो, आपके पास टाइम नहीं है रुक करके देखने का क्या हुआ, कौन सी गाड़ी किस में ठुकी, किसका नुकसान हुआ। आप देखोगे क्या? आप लेट हो रहे हो, आपको जाना है, पता ये रोज का काम है, दुनिया में लोग मरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत सारी भीड़ खड़ी है, आप उस भीड़ में घुस के तो देखोगे नहीं ना। सिंपल। तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, इसलिए पास्ट जो हो गया उसको भूल जाओ। जो काम आपको पसंद नहीं है उस काम को करने का मतलब है स्ट्रेस, और जो काम आपको बहुत पसंद है, जिससे आप प्यार करते हैं, उस काम को करने का मतलब है पैशन। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप इसको आप पैशन नहीं बनाते तो आप कामयाब नहीं हो सकते, इसको प्यार करना पड़ेगा। जब डायरेक्ट सेलिंग को, IMC को प्यार करने का मतलब है, फिर सारी तकलीफें आपके लिए पैशन हो जाएगा, और नहीं तो आप मजबूरी में करेंगे तो आपके लिए वो स्ट्रेस हो जाएगा, और स्ट्रेस में इंसान थोड़े दिन ही काम करता है, बाद में कोमा में चला जाता है। जिस चीज़ को ज़बरदस्ती करते हो, कई बार होता है ना हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती काम कर रहे होते हैं, उनको हम सांत्वना देते हैं, तो 6 महीने काम करके तो देख तेरे को 1 लाख का चेक आएगा। तो वो ज़बरदस्ती काम कर रहा होता है, उसको पता है नहीं आना, फिर भी वो कुछ महीने करके आपके आगे से थोड़ा सा ड्रामा करता है, दिखाता है। तो क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? जिस काम को करने का पैसा भी ना आए फिर भी वो काम करना, इसको बोलते हैं उस काम को पसंद करना। समझ रहे हैं आप? वो डायरेक्ट सेलिंग सेम ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें पता है कि पहले 1 साल में कुछ नहीं आएगा, फिर भी लगे रहते हैं। पैशन, और वो पैशन फिर आपका इनकम का बहुत बड़ा सोर्स बनता है। 99% लोग क्यों असफल होते हैं? क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, वो किसी एक काम पर फोकस नहीं करते, वो बिजनेस में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते, वो बहुत ही आलसी होते हैं। अब जहां इन्वेस्ट की बात आती, वही बात है। इतना अच्छा सेशन जो ये आगरा का हमने पूरा किया है, इस तरह के इवेंट में अच्छा कई चीजें हिडन होती हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन काम करती है। यहां आना कंटेंट सुनने से मतलब नहीं है, यहां आना एक 5 स्टार होटल में रुकना, उसको फील करना, होटल के रूम को, हॉल के अंदर बैठना, एक माहौल को फील करना, एक गाड़ियों की सेलिब्रेशन को फील करना, एक अमीर लोग जो यहाँ पर आपके सामने होते हैं, लखपति लाखों कमाने वाले, उनके साथ थोड़ी देर बात करना, उनके साथ रहना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती जो हिडन होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि PPT में क्या लिखा है, खाली इतना ट्रेनिंग का मैटर नहीं होता, ट्रेनिंग बहुत कुछ होता है। जो लोग यहाँ पर स्टेज पर, कोई अगर मान लो बहरा हो ना, बहरा हो जो सुन ही नहीं पाता हो, वो भी ट्रेनिंग में आ जाए तो फील तो वो भी कर सकता है। एक फीलिंग, एक रियलाइज करना सबसे बड़ी चीज होती है, और यही चीज उसको बाहर जाके पता लगता है क्या लाइफ है, क्या लग्जरी लाइफ है। हम लोग अगर आगे बढ़े हैं ना, तो हम भी ऐसे किसी कोने में बैठे हुए होते थे और किसी CP को, उसमें CP नहीं चेयरमैन होते थे, जब सुन रहे होते थे। मुझे याद है वो दिन कोटकपुरा में, जब एक बारी अजय मान सर आए थे, उसमें चेयरमैन थे और मैं सुपरस्टार था, और मैं भी आकर के बैठ गया किसी कोने में ऐसे ही, और जब मान सर ऐसे गर्ज के जब बात कर रहे थे, मगर क्या लीडर है, मेरे मन में था अरे इनसे एक बार मिल लूँ और हाथ मिला लूँ। और बाद में मनीष जी ने मुझे मिलिए हमारे मान सर से, और मेरे बारे में थोड़ा बोला, इनका कंप्यूटर सेंटर है, इनके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं और इन्होंने IMC में प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया है और ये काम करेंगे ऐसा ऐसा।
तो मान सर ने कहा कि वाह बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। और उसी चीज़ से मैं प्रभावित हो गया। कोई मैटर ही नहीं था, बस थोड़ा बहुत ऐसी सेल्फी ली और आज मान सर के साथ ही खड़े हैं जैगुआर लेके। कोई मुझे ये नहीं पता उस दिन ट्रेनिंग क्या हुई थी, कुछ याद ही नहीं है। जो देखते हैं, जो फील करते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गूंगा भी अगर उसको गुलाब जामुन खिलाओगे तो उस टेस्ट तो उसको भी पता लगता है, लेकिन बता नहीं सकता बेचारा। उसको भी तो पता ना, मिर्ची खाने से मुंह जलेगा और गुलाब जामुन खाने से मुंह मीठा होगा, जरूरी थोड़ी कि बताएगा तभी होगा। तो कुछ चीजें फीलिंग वाली होती हैं और ये फीलिंग वर्कशॉप के अलावा कहीं पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें मैक्सिमम अटेंड करनी चाहिए। मैं अभी भी ढूंढता रहता हूँ कोई आउटर ट्रेनर हो जिसकी 2-4 लाख भी फीस हो, मैं उसको भी अटेंड करता हूँ जा करके। क्योंकि मैं जब जाता हूँ वहाँ पर, मैं जब बैठा था, विवेक बिंद्रा जी का एक सेशन था उसमें मैं बैठा था, तो मेरी टेबल पे जो बैठे थे वो किसी ना किसी कंपनी के एमडी थे। और वैसे ही पूछा तो मुझे पता लगा वहाँ सबसे गरीब इंसान फालतू का मैं ही बैठा था। 15-20 लाख रुपए कमाने वाला सबसे गरीब मैं ही था वहाँ पे, क्योंकि वो एमडी थे। कोई 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, कोई 200 करोड़ की कंपनी का मालिक है, कोई 2,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। वो बैठे और उनके साथ मैं बैठा हूँ, और उनके साथ बैठ के जो मैंने फीलिंग ली, उसी से मुझे बहुत कुछ सीखने को, सपने बड़े हो गए, ड्रीम बड़े हो गए। तो कई बारी आना ही आपकी लाइफ बदल देता है। भले आपको कुछ समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं आप, भले आपने कंटेंट नोट भी नहीं किए, लेकिन आप यहाँ आ गए ना 3 दिन बाहर की दुनिया से निकल के, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा माहौल, ऐसे माहौल अपनी टीम को अगर आप देना सीख लेंगे ना, तो कब चेयरमैन बन जाएंगे, कब सीपी बन जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। टारगेट होना चाहिए, मेरी हर लेग का एक व्यक्ति वर्कशॉप में बैठना चाहिए, चाहे उसको जेब से 5,000 रुपये की टिकट है, 3,000 तुम मिलाओ, 2,000 मैं मिलाता हूँ, वो आपका वहाँ 2,000 इन्वेस्ट करना भी फायदेमंद होगा। लेकिन ये नहीं कि 5,000 मैं देता हूँ, फोकट के 5 नहीं देने, नहीं तो पता क्या कहेगा, अच्छा आगरा घूम के आएंगे, ताजमहल देख करके आएंगे, खा पी करके आएंगे, 5 स्टार में रहेंगे, वो सीखने नहीं आएगा। लेकिन जिसकी जेब से कुछ निकलेगा, क्योंकि उसके लिए 3,000 बहुत बड़ी बात है। जिसके पास बेचारे के पास कुछ है नहीं और जिसके पास बहुत कुछ है, उसके लिए 5,000, उसके लिए 2,000 भी बड़ी बात है। चल 2-3 हज़ार तुम निकाल लो, बाकी मैं ऐड करता हूँ। एक तो उसको एहसान रहेगा कि आपने उसके पैसे दिए हैं, और दूसरा वो व्यक्ति आपकी वीकर टीम का आया है और वो जब यहाँ से मोटिवेट होकर के जाएगा तो अगली टिकट वो खुद लेगा और आपके वो पैसे भी चुका देगा। ये होती है इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो। लेकिन टारगेट होना चाहिए कि क्या मेरी हर लेग का एक व्यक्ति बैठा है या नहीं बैठा, ये बहुत जरूरी है। बहुत ही कई लोग आलसी होते हैं। किस चीज का आलस? सुबह उठने का आलस, सोने का आलस। आपको पता, नींद और भूख जितनी बढ़ा लो उतनी बढ़ जाती है, जितनी कम कर दो उतनी कम हो जाती है। आप 12 घंटे सो करके भी ऐसा लगेगा यार सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं, 12 घंटे सोने के बाद भी। और उसको कम करोगे तो आपको थोड़े टाइम में भी अच्छा लगेगा। एक टैलेंट भी अगर आपके अंदर है ना, कि आपने किसी को बोल दिया और उस समय चले गए और उसमें आप निपुण बन गए, तो लोग आपके नाम के आगे पता क्या जोड़ देंगे, अरे ये टाइम का बहुत पंक्चुअल है। मैं एक ऐसे ट्रेनर को जानता हूं जिसको अगर मैंने 7:31 बोल दिया ना तो 32 मिनट नहीं होने देता था, और उसका सिर्फ एक ही पहचान थी, टाइम की पंक्चुअलिटी। तो उससे मैंने एक चीज सीखी, कोई एक चीज आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण आपकी एक पहचान हो। मैंने अपनी एक छोटी सी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कैलकुलेशन में, बिजनेस प्लानर में, स्मार्ट वर्क में एक छोटी सी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग मुझे किसी चीज से तो जाने। जब आपका नाम आए तो आपके नाम के साथ आपका कोई गुण, आपका कोई टैलेंट, आपकी कोई ना कोई स्किल एकदम सामने आ जाए। वो एक छोटा सा भी हो सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। और उस समय का पाबंद होना, कोई ना कोई कमिटमेंट अपने साथ जरूर रखें। एक पत्नी को अपने हस्बैंड से बहुत कंप्लेंट थी कि लाइफ में कोई किसी भी प्रकार का नियम, कोई ना कोई लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कमिटमेंट करता ही नहीं है। सन्यासी के एक साधु के पास चली गई और उसको जाते ही उसको लगा कि अब तो तेरी क्लास लगेगी। उसने पहले ही बोल दिया ठीक है मैं एक नियम अपना लेता हूं कि मैं जब भी खाना खाऊंगा गधे को देख करके खाऊंगा। अब
बड़ा ही अजीब सी कमिटमेंट, गधे को देख करके खाना खाऊंगा, क्योंकि उसकी दुकान के सामने एक कुम्हार रहता था और गधे को रखता था, और उसको तो खाना ही दुकान पे जाके खाना होता था और गधा बंधा होता था। लेकिन कमिटमेंट कमिटमेंट होती है। 6 महीने बीत गए, एक दिन गधा दिखाई नहीं दिया, उसको भूख लगी हुई। उसने पड़ोसी से पूछा, कहते भाई कुम्हार जो है वो आज नहीं आएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक खदान है वहां पर वो लगा हुआ है। और वो वेट करता रहा। 9 बजे उसको नाश्ता करना था, 2 बज गए। परेशान होकर के कहते खदान कहाँ पर है, वो जहाँ खुदाई चल रही मैं वहीं जाता हूँ। वो भागता बेचारा पहुंचा, क्योंकि खाना खाना था, एक ही तो कमिटमेंट ली थी, 6 महीने निभा ली। अब मेन प्रॉब्लम तो तब थी। अब दूर से उसको वो कुम्हार दिख गया, और जोर जोर से उधर से कुम्हार अचानक क्यों लेट हो गया था, क्योंकि वहां पर एक सोने की असरफियों का कलश घड़ा उस कुम्हार को वहां पर मिल गया। और उधर से उसको कुम्हार दिख गया, गधा दिख गया, तो कहता दिख गया। अब कुम्हार ने कहा दिख ही गया तो 50% तेरा, किसी को बताना मत। उसको लाइफ में क्या सबक मिला? कमिटमेंट तो की, कैसी भी की, लेकिन उस पर पक्का रहा तो आज मैं अमीर बन गया। तो एक छोटी सी कमिटमेंट कहीं पर भी आपको दुनिया में ऊंचाइयों पर लेके जा सकती है। खुद को मजबूत और बेहतर समझें, निकम्मा कभी अपने आप को मत समझे। कभी भी ये मत सोचे कि मुझे कुछ आता नहीं है। पहले सुने बाद में बोले। हमारी आदत है बीच में काट करके पहले बोलने की। पहले सुने, समय का इंतजार ना करें, अपलाइन का डाउनलाइन का ये किसी का इंतजार नहीं करना है। दूसरे की प्रशंसा भी करें। जब किसी लीडर की तारीफ करते हैं, यार आपके बारे में मैंने सुना है, तो वैसे ही उसको हौसला होता है, एक हिम्मत आती है। जब आप किसी डाउनलाइन की तारीफ करते हैं और उस तारीफ में उससे कुछ भी करा लोगे, वो कर जाता है। सकारात्मक रहें, खुद को शांत रखें, हमेशा सीखते रहें, और रोजाना एक्सरसाइज करें, मन की भी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन भी जरूर करें। क्योंकि अगर जो इंसान स्ट्रेस में रहेगा वो कुछ भी नहीं कर पाता, और स्ट्रेस के लिए हम स्ट्रेस अवे टैबलेट से भी काम नहीं चला सकते, क्योंकि चिंता स्ट्रेस अवे टैबलेट खाने से भी दूर नहीं होगी। चिंता तो हमेशा कामयाब लोगों के साथ रहें, जैसी संगत वैसी रंगत। और वो संग रहने का मतलब ये नहीं कि अजय मान जी और धर्मेंद्र जी कोई पकड़ के रो सर मैं आपके साथ रहूंगा क्योंकि मुझे कामयाब होना है। उनके साथ रहने का मतलब उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे वक्ता को सुन सकते हैं, अच्छे वक्ता की बुक पढ़ सकते हैं, वो भी साथ ही रहना है। वो भी एक साथ ही रहना होता है। कामयाब लोगों के साथ किसी को ये बताना होगी वो कितना, उसका भविष्य कैसा होगा, तो उसके साथ रहने वाले 4 लोगों की इनकम का एवरेज उसकी इनकम होगी। उसके साथ रहने वाले 4 लोगों की लाइफ की एवरेज उसकी लाइफ वैसी होगी। क्योंकि इंसान के ऊपर असंगत का असर पड़ता ही पड़ता है। अब लास्ट स्लाइड के साथ, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। समय न लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। थैंक यू, गुड एमसी।